वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो उत्तराखंड सीरीज़ का परीक्षावाणी सीरीज़ का आज हम जो है 16वां चैप्टर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको इसमें कम क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है, लेकिन पूरा डिटेल से हम चर्चा करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, जिसमें हम 21 से हम कोशिश करेंगे यहाँ पर 100 से 150 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। ठीक है, पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ वीडियो बने रहना और वीडियो शेयर कर लेना दोस्तों बाकी लोगों तक भी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राज्य में नए युवा नीति की प्रख्यापित किया गया था। नए युवा नीति को प्रख्यापित कब किया गया था? तो दोस्तों इसकी डेट है 5 सितंबर 2011। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में खाली सन दिया है, तो ऑप्शन डी देखिए आप, यहाँ पर 2011 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कब घोषित किया गया था? कुल मिला के इस नीति को, युवा नीति को 5 सितंबर 2011 को घोषित किया गया था। इसमें जो मुख्य फोकस रखा गया है दोस्तों, वो 18 से लेकर के 35 वर्ष के युवाओं के लिए रखा गया है। ठीक है, 18 वर्ष से 35 वर्ष के युवाओं के लिए। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि ये जो है किससे संबंधित है, तो ये युवाओं से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो है आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देना, ये लक्ष्य रखा गया था। और इस नीति के तहत दोस्तों युवा आयोग का एक गठन किया गया और युवाओं की भागीदारी के लिए एक नियोजन विभाग में युवा प्रकोष्ठ का गठन किया गया। ठीक है, तो ऐसा इसमें प्रावधान रखा गया युवा नीति के तहत। ठीक है, इसकी डेट आपको बता दी और इसमें क्या मुख्य फोकस रखा गया था वो मैंने आपको बता दिया, और इसके क्या लक्ष्य रखे गए ये भी आपको बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों और वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो पंचायतों और वन पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर बात करते हैं राज्य सेवा में, ठीक है, तो इसमें 30% आरक्षण की जो है महिलाओं को मतलब की व्यवस्था है। ठीक है, 30% है किसमें? राज्य सेवा में, 50% है वन पंचायतों में। आपको बता दो दोस्तों, महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजट की व्यवस्था की गई है। जेंडर बजट के तहत जो है ये प्रावधान है कि राज्य बजट का 30% महिला और बाल विकास पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो जेंडर बजट का ये मतलब हुआ कि जो मतलब उसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो राज्य का बजट होगा उसका 30% जो खर्च किया जाएगा वो महिला और बाल विकास पर खर्च किया जाएगा। ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? देखिए, दिव्यांग लोगों की बात आती है तो इनके लिए है यहाँ पर 3% आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, सरकारी सेवाओं में। बात करते हैं जो बीपीएल श्रेणी की, तो बीपीएल श्रेणी की जो परित्यक्ता होती हैं, ठीक है, और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति की पत्नी होती हैं। ठीक है, इन दोनों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह जो है पेंशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता दूं आपको, जो दिव्यांगों से संबंधित, उत्तराखंड परिवहन की निगम की जो बसें हैं उनमें दिव्यांगों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा रखी गई है। ठीक है, ये कुछ दिव्यांगों से संबंधित चीज़ें थी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, एग्जाम में ये आ सकता था। नेक्स्ट है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 कब शुरू की गई? क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, सभी को पता होगा, 2008 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2008 में शुरू की गई। अगर इसकी डेट आपसे पूछता है कहीं पर, ठीक है, तो डेट थी दोस्तों इसकी 15 मई 2008। ठीक है, 15 मई 2008 को उस समय मुख्यमंत्री खंडूरी जी थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि ये किस नाम से चलाई जाती है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम से, पंडित दीनदयाल 108 आपातकालीन सेवा के नाम से इसको 2008 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी का संबंध निम्न में से किससे है? तो भाई इसका संबंध, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी का संबंध किससे है दोस्तों? महिलाओं से इसका संबंध है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। देखिए, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना जो शुरू हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता था। तो ये 17 जुलाई 2021 को इसको शुरू किया गया था, यानी कि ये भी हाल ही में शुरू हुई थी। ठीक है, अब किसी न किसी उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया होगा। कोई भी योजना, कोई भी चीज़ अगर शुरू होती है तो उसके कुछ न कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों इसमें ये उद्देश्य रखे गए कि प्रसव के बाद जो माँ होती है और उसकी कन्या शिशु की देखभाल को प्रोत्साहन देना, ये इसके उद्देश्य रखा गया। महालक्ष्मी योजना पहले जो है सौभाग्यवती योजना के नाम से शुरू की जानी थी, लेकिन बाद में इसको महालक्ष्मी योजना के नाम से 17 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संबंध निम्न में से किससे है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संबंध किससे? अब देखिए यहाँ पर मातृ वंदन है
तो ये किससे है? गर्भवती महिलाओं से है और महिलाओं से। दो यहाँ पर ऑप्शन है आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, लेकिन इसका सही जवाब होगा गर्भवती महिलाओं से है। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है उत्तराखंड में, हमारे स्टेट में, ये शुरू कब हुई थी? ठीक है, स्टार्ट इसको किया गया था 2 दिसंबर 2019 को ये इसका शुभारंभ होता है। ठीक है, इस योजना में ये प्रावधान किए गए कि जो पहली बार माँ बनने वाली गर्भवती महिलाएं होंगी, ठीक है, उनको गर्भावस्था में 5,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि 5,000 रुपये उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत की गई। मैंने आपको बता दिया, ये 2 दिसंबर 2019 को इसका शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार के द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? सभी को पता होगा ये किसको कब किया गया? 2006 2007 को किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये जो शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी राज्य के विकास में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रख करके इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया, ये आपके पेपर में पहले आ भी चुका है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी ये हो जाता है। राज्य में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना संचालित है। ठीक है, ये तो आप प्रत्यक्ष रूप से देखते भी होंगे गाँव में। तो ये संचालित जो है कब से है? सबसे पहले तो दाल योजना है क्या? दाल पोषित योजना। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका उत्तर दे देते हैं। तो ये 2019 में शुरू हुई थी, लेकिन डेट आपसे अगर पूछा जाए तो 12 सितंबर 2019 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत होती है। इसके तहत जो है प्रदेश के 23 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक जो है उनको जो है मतलब डिस्काउंट रेट में आप कह सकते हैं प्रत्येक महीने में 2 किलो दाल देने की व्यवस्था है। ठीक है, 2 किलो चने की दाल वगैरह जो भी है या अरहर की दाल, तो वो दी जाती है। लगभग 52 रुपये या फिर कितने कुछ ऐसा ही रेट है इसका। तो इसमें जो है प्रति माह 2 किलो ये दाल देने की एक व्यवस्था बनाई गई जो डिस्काउंट रेट में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू की गई। एक तो है अटल जो आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, जो केंद्र सरकार की योजना है। तो इसी की तर्ज पर लगभग इसी प्रकार की एक अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है जिसकी शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2018 को। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, 2018 में होता है। इसके तहत ये प्रावधान किया गया साथियों, लगभग 1350 प्रकार के जो रोग हैं इनके उपचार के लिए इसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा सुरक्षा कवच जो है जो रोगी हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, जो लोग हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है, इसके अंतर्गत उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जो या तो 0 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, दूसरा या जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी। ठीक है, तो इन दोनों को ही इसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि 14 वर्ष से 60 साल के बीच के जो लोग हैं उनको इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी के साथ ही साथ हाँ, और एक चीज़ आपको ये बता दूं, इस तरह की जो योजना है, उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने इस तरह की योजना को लागू किया है, ये ध्यान रखना है। और आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको ये सारी चीज़ें पता ही हैं कि ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें 5 लाख रुपए तक का आपको फ्री इलाज मिल सकता है। ठीक है, यह योजना है। अब मिलता कितना है, क्या होता है, ये आप लोग हकीकत में जानते ही हो। इसके तहत जो है केवल 5 लाख परिवार ही जो है इसका लाभ ले पा रहे हैं या फिर आ रहे हैं इस समय तक। ठीक है, तो इसमें काफ़ी शर्तें होती हैं, काफ़ी नियम होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम से है? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है। राज्य जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? दोस्तों देखिए, जायका, ठीक है, अगर आप इसका पूरा नाम देखेंगे, जायका का पूरा नाम, तो इसका नाम है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। ठीक है, JAICA। ठीक है, जायका, तो इसका पूरा नाम जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है। ठीक है, तो ये राज्य सरकार और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के बीच 2014 से चलाई जा रही है। ठीक है, 2014 में ही अनुबंध हुआ था इन दोनों के बीच, जापान और भारत उत्तराखंड सरकार के बीच। तो सीधे जायका जापान से आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। इस परियोजना के उद्देश्य क्या हैं? ठीक है, मैंने पहले ही कहा कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो वन पंचायतों के माध्यम से वनों का संरक्षण करना जो है इसका एक उद्देश्य है। दूसरा, महिलाओं को रोजगार देना। तीसरा, चारागाह विकास करना। और चौथा, ग्रामीण आजीविका को जो है मतलब अच्छा करना। ठीक है,
तो ग्रामीण आजीविका भी इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आती है। इसमें कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि 2022 तक लगभग 250 वन पंचायतों को जायका परियोजना से जोड़ना, इसका एक लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना निम्न में से किसके लिए है? देखिए, मौलाना आज़ाद है तो आप देखेंगे दोस्तों ये अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, एक ट्रिक बना के भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये अल्पसंख्यकों के लिए ये परियोजना है। इससे संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये परियोजना जो शुरू हुई थी, इसका प्रारंभ जो हुआ था वो 2012-13 से है। ठीक है, मतलब 2012-13 से यह योजना चल रही है। इसके उद्देश्य कहेंगे या फिर इसमें क्या लाभ हैं, तो जो गरीब अल्पसंख्यक बेरोजगार युवक हैं उनको स्वरोजगार देना जो है इसमें एक लाभ रखा गया है, इसमें उनको लाभ दिया गया है या उद्देश्य रखा गया है। दूसरा, उच्च शिक्षा और विदेश में जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर कोई ऋण लेना चाहता है तो उन लोगों को ऋण प्रदान करना या लोन देना भी इसका एक उद्देश्य रखा गया है, या उनको मिल जाएगा यहाँ से। ये 2 लाभ जो है इस योजना से मिलने वाले हैं। एक अल्पसंख्यकों के लिए एक अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना है साथियों। ठीक है, अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक का जो लोन है वो बैंकों के द्वारा दिया जाएगा या फिर दिया जाता है। ठीक है, तो 2 योजनाएं हैं। मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाइनेंस फाउंडेशन योजना जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है पूछ दिया इन्होंने, अल्पसंख्यकों के लिए। दूसरा, अल्पसंख्यकों के लिए ही दूसरी योजना है जिसका नाम है अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, जो बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक का लोन देती है। ठीक है, एक और है अल्पसंख्यक विकास निधि के नाम से, जिसका गठन 2012 में होता है, जिसका गठन भी किस लिए हुआ है, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए हुआ है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अल्पसंख्यकों से संबंधित जो एग्ज़ाम में हो सकता है पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धों के भरण पोषण के लिए प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है? देखिए दोस्तों, 1200 रुपये, पहले 800 रुपये था, फिर इसको बढ़ा करके 1200 रुपये कर दिया गया। लेकिन इस समय आप देखेंगे जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 1500 रुपये मिलती है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं जैसे विकलांग पेंशन है वो भी 1200 रुपये मिलती है, लेकिन उसमें 300 रुपये जो है केंद्र सरकार देती है, तो इसलिए वो 1500 रुपये हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही यहाँ पर भी है, तो 300 रुपये यहाँ पर भी केंद्र सरकार यहाँ पर देती है, तो इसीलिए 12 + 300 1500 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो इस समय 1500 रुपये मिलती है। पहले ये पेंशन जो है प्रत्येक 3 माह में एक बार डाल दी जाती थी, एक साथ 4500 रुपये, लेकिन अब क्या हो रहा है, पिछले माह से अलग अलग महीने की, मतलब हर महीने 1500 रुपये उनके खाते में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ चलिए, इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको, भरण पोषण के लिए ये मिलता है भरण, और इसमें एक जो अधिनियम बना था 2007 का अधिनियम इसको बोलते हैं, भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा अंगीकृत इसको किया गया है, जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के से संबंधित है। दोस्तों इस अधिनियम को मैंने आपको बताया, ये अधिनियम 2007 का है, भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का है, लेकिन इसको लागू किया गया 2011 में। ठीक है, इसमें ये प्रावधान किए गए कि जो बूढ़े माता पिता हैं अगर वो दावा करते हैं तो उनके पुत्र को 10,000 रुपये प्रति माह उनको देना होगा। अगर वो नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको 3 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, तो ये एक प्रावधान इसके अंदर किया गया। ये अधिनियम 2007 में 11 में लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सैनिकों से संबंधित है। पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग और घ में कितने प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी जाती है? तो भाई सभी को पता होगा, ये तो 5% इनको आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। पूर्व सैनिकों से संबंधित और सैनिकों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और निकल के आते हैं, जैसे युद्ध में अगर कोई सैनिक अपंग हो जाते हैं तो इनको राज्य सेवा में 2% आरक्षण मिलता है। ठीक है, पूर्व सैनिकों को जो है आवासीय सहायता राशि के लिए दोस्तों 2 लाख रुपए की सहायता मिलती है, और पूर्व सैनिकों को ही जय जवान आवास योजना के तहत, ठीक है, पूर्व सैनिकों के लिए ही एक जय जवान आवास योजना चलाई जाती है, जिसके तहत उनको आवासीय भवनों के लिए भूमि आवंटित की जाती है, यानी कि की गई, जिसमें देहरादून में उनको 16.42 एकड़ दिया गया और कोटद्वार में 5 एकड़ और हल्द्वानी में 3 एकड़ भूमि की व्यवस्था की गई जय जवान आवास योजना के तहत पूर्व सैनिकों के लिए। जो भूतपूर्व सैनिक है उनको रोजगार देने और जो उनके पास अनुभव हैं, इतने साल उनका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का लाभ लेने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इको टास्क फोर्स का गठन किया। ठीक है, तो इको टास्क फोर्स योजना
की शुरुआत की, गठन किया, जिसका गठन उनने किया, इसको जिसको शुभारंभ हुआ वो 2008-9 में इसको शुरू किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट और यहाँ से सैनिकों से निकल कर आता है, जो शहीद सैनिक हैं उनकी विधवाओं या फिर उन पर जो आश्रित लोग हैं उनको 10 लाख रुपए तक जो है एक मुश्त राशि दी जाती है। ये प्रावधान भी सैनिकों के लिए है। और सैनिकों की जो विधवा हैं और पूर्व सैनिकों के अनाथ पुत्रियां जो हैं उनको शादी अगर होती हैं उनकी जब, तो शादी के समय उनको 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना, ये भी प्रावधान सैनिकों के लिए है यहाँ पर को। ठीक है, सैनिकों की विधवा और पूर्व सैनिकों के अनाथ पुत्रियों के लिए। तो सैनिकों से संबंधित भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमने देख ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी पेन हाथ में पकड़ रखा और आप फटाफट से नोट करते जा रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगों के भरण पोषण के लिए प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है। देखिए कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है, मैंने आपको दिव्यांगों के लिए बताया तो ये 1200 रुपये पेंशन स्वरूप दिया जाता है। लेकिन आपको बता दूं 1200 राज्य देती है, 300 रुपये केंद्र देती है, तो ये कुल मिला के कितना हो जाता है, 1500 रुपये हो जाता है प्रति माह। ठीक है, दिव्यांगों के लिए। अब आप चीज़ एक बात बता दूं, ये उनको मिलता है दोस्तों जो दिव्यांग 40% से अधिक दिव्यांगता रखते हैं, उन लोगों को ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में नंदा गौरा योजना चलाई जा रही है। दोस्तों इसकी जो शुरुआत होती है 1 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, 2018 से ये चल रही है, 1 जनवरी 2018 से। इसमें जो उद्देश्य रखा गया है वो बीपीएल जो कार्ड धारक हैं, तो बीपीएल जो परिवार हैं उन परिवारों की बेटियों का जो भविष्य है उसको संवारना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आप इस योजना के तहत क्या, अच्छा सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले ये योजना नंदा देवी योजना थी और दूसरी योजना थी गौरा देवी योजना। नंदा देवी योजना और गौरा देवी योजना का समायोजन करके एक योजना बनाई गई, नंदा गौरा योजना। ठीक है, इसका संचालन जो करती है वो करती है महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। अब नंदा गौरा योजना में क्या क्या प्रावधान है आपको पता है, इसमें जो बेटियां हैं उनको 51,000 रुपये देने की व्यवस्था है। अब इन 51,000 रुपये में पहले तो आपने देखा कि इंटर पास होने के बाद 51,000 रुपये दे दिए गए थे, लेकिन अभी जो बच्चियां पैदा हो रही हैं और अभी इस समय वर्तमान में इसमें नियम चेंज होते ही जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में आपको बता दूं, जब बच्ची का जन्म होता है, किसी लड़की का जन्म होता है, तो जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय उनको 5,000 रुपये उनके खाते में दे दिए जाते हैं। जब वो 1 वर्ष की होती है तो उस समय फिर 5,000 रुपये उनके खाते में फिर डाल दिए जाते हैं। और जब वो 8वीं पास करती है, ठीक है, 8th क्लास पास करती है, तब उसको 5,000 रुपये फिर से दे दिए जाते हैं और दे दिए जाएंगे। और जब वो ग्रेजुएशन करेगी, ठीक है, यूजी करेगी, तो यूजी करने के बाद उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन में उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन जब विवाह होगा, विवाह के समय उसको जो है 16,000 रुपये दिए जाएंगे। आप इसको अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल 51,000 रुपये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि नंदा गौरा योजना के तहत 51,000 रुपये देने की व्यवस्था चलाई गई है। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठ विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। देखिए राठ परिवार हमारे भाषा में बोलते हैं, तो राठ विकास अभिकरण की स्थापना कहाँ पर की गई दोस्तों, ये पौड़ी में की गई। ठीक है, पौड़ी के अंदर भी एक जगह है, पौड़ी का पाबो एक जगह है और थलीसैंण विकास खंड है। ठीक है, पाबो और थलीसैंण विकास खंड है। यहाँ पर क्या था, जो संपूर्ण राठ क्षेत्र था, यहाँ के रहने वाले लोग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो अत्यंत पिछड़े हुए थे। ठीक है, तो इनका चहुमुखी विकास करने के लिए राठ विकास अभिकरण की स्थापना होती है, इसका गठन होता है। इसका गठन 2014-15 में हुआ था। ठीक है, राठ विकास अभिकरण का गठन कब हुआ, 2014-15 में इसका गठन होता है। तो ये पौड़ी में होता है, पाबो और थलीसैंण विकास खंड में हुआ। काफ़ी चीज़ें ध्यान यहाँ से आपने सीख ली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा राठ विकास अभिकरण, पंचायतों और वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था हम बात कर चुके हैं पहले ही, 50%। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई। देखिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 में शुरू की गई। ठीक है, 2021 में भी ये 2 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अब वात्सल्य योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं दोस्तों,
ये लाभार्थी कौन होंगे? ऐसे लोग इसमें इसके लाभार्थी होंगे जो मार्च 2020 के बाद कोरोना या फिर अन्य बीमारी के कारण उनके माता पिता या फिर उनके जो गार्जियन हैं वो उनको उन्होंने खो दिया है, उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। लेकिन उन लाभार्थियों की संख्या 21 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर 21 वर्ष से ऊपर है तो फिर वो उसके लाभ नहीं ले पाएंगे। 21 वर्ष से पहले जिसके माता पिता या फिर उनके कोई गार्जियन संरक्षक जो है कोरोना या फिर किसी अन्य बीमारी की वजह से जो है मृत्यु हो गई जिनकी, तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को ये लाभ मिलने वाला है। इसमें प्रावधान ये किया गया है कि इनको प्रत्येक माह जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी 3,000 रुपये की, ठीक है। और 12वीं तक की इनकी मुफ्त शिक्षा होगी और इनके संरक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी 12वीं तक। ये प्रावधान रखे गए हैं। और इस योजना में जो सर्वाधिक बच्चे हैं इस समय वर्तमान में, सर्वाधिक लोग इसका जो लाभार्थी हैं वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हैं और सबसे कम लाभार्थी इस समय चमोली डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से कुछ वात्सल्य योजना से संबंधित था और ये कुछ समय पहले जो है पटवारी या किसी एग्ज़ाम में आया हुआ भी। तो इसमें 3,000 रुपये प्रति माह जो है दी जाती है उन अनाथ बच्चों को या फिर ऐसे बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएम सौर स्वरोजगार योजना किसके लिए है? सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना दोस्तों युवाओं के लिए है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, युवाओं के लिए। इसका शुभारंभ जो हुआ दोस्तों वो हुआ 8 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। 8 अक्टूबर 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय सीएम जो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है, कुछ प्रावधान किया गया होगा। जो इसमें पात्र युवा हैं या फिर उद्यमी जो लोग हैं, ठीक है, वो अपनी निजी या फिर किराए पर या लीज पर ली हुई ज़मीन पर क्या कर सकते हैं, 25 किलोवाट तक ग्रिड संयोजित 25 किलोवाट तक का सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं, लगा सकते हैं और उससे अपना जितना भी प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। ये इसमें प्रावधान किया गया, ठीक है। इस योजना का ये लक्ष्य रखा गया कि 10,000 युवाओं को रोजगार देना है, ठीक है। इसमें ये रखा गया 25 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। आपको एक चीज़ बता दूं, इस योजना का संचालन जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के एक अंग के रूप में किया जा रहा है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के, ठीक है, उसी के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना चलाई जा रही है। देखिए मुख्यमंत्री आंचल, देखिए आंचल एक दूध का ब्रांड का नेम है, तो जाहिर सी बात है ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दूध उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है, ठीक है। बिना पढ़े भी आप इसको कर सकते हैं। अब आपको बता दूं दोस्तों 21 क्वेश्चन यहाँ पर थे। प्रत्येक क्वेश्चन को हमने डिटेल में देखने की कोशिश की। जितना चैप्टर से और आपके प्रश्नों से इम्पोर्टेंट चीज़ें, रिलेटेड चीज़ें निकल आती थी वो हमने सभी यहाँ पर देख ली। वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगता है हमने भी मेहनत की है, वीडियो को लाइक और बाकी लोगों तक शेयर भी जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, विश्व युद्ध के जो सैनिक हैं उनको पेंशन के रूप में 1,000 रुपये पहले दिए जाते थे, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, ठीक है। फिर से जो द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक हैं उनको पेंशन के रूप में 1,000 रुपये दिए जाते थे, उसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, 1,500 कर दिया गया, 2,000 कर दिया गया, 2,500 कर दिया गया या फिर 3,000 कर दिया गया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ये पेंशन इनकी कितनी कर दी गई है। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।